कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है। You have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. We identified the people, the attackers. We know that they are linked to the Lashkar. We know the command centers. We hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. There is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. कल जिस जलसे में वो मौजूद थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो ICU में है। अभी तक आपस में ये तय नहीं कर पाए हैं कि इन्होंने जहाज गिराए कितने, कभी 2, कभी 3, कभी 4। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6। 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल। पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया। पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से 10 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? अगर ये हाफिज सईद, मसूद अजहर एकात को भारत के हवाले कर दें, जो वो बार बार कह रहे हैं, तो इन्हें दे देना चाहिए कि वैसे भी यहाँ बिठा कर क्या उनसे लड्डू मिल रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज तबाह कर दी और हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय यूरोप के 3 देशों के दौरे पर हैं। वह इस समय नेदरलैंड्स में हैं। उन्होंने यहां आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर, आतंक परस्त पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। नेदरलैंड्स के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत प्रशंसा का पात्र है। इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। जयशंकर जी ने यह बात भी साफ साफ बताई कि किस तरह भारत के एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान अपने घुटनों में आ गया था और भारत से सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, और इस पूरे मामले में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं था। अंतिम में जयशंकर जी ने पाकिस्तानियों को धमकी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाक आने वाले समय में फिर अगर ऐसा कुछ करता है तो भारत का जवाब और सख्त होगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे हम इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। पाकिस्तान इज डिक्लेयरिंग विक्ट्री, और ये विक्ट्री का एक नैरेटिव जो है उनको करना पड़ेगा, तभी इसको देखिए आसिम मुनीर को भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दे हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड। ये अपने लोगों को थोड़ी जाके बोल सकते हैं कि भैया रहीम यार खान में तो बैंड बज गई थी, और ये तो शहबाज शरीफ ने आके खुद ही बोला है। ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर करीब हमारे जो फोर्सेज हैं उसके अंदर करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया है। अब एक चीज ध्यान करिए, पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से 10 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। तो तभी जब ये जो रोना धोना पाकिस्तान कर रहा था दुनिया के साथ, और दुनिया के फोन आ रहे थे आपको कि यार छोड़ दो कोई बात नहीं, रोक लो, उसके ऊपर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब इफ द पाकिस्तानीज वांट टू स्टॉप, टेल देयर जनरल टू कॉल अस, अदरवाइज वी आर नॉट लिसनिंग। जयशंकर जी ने यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें और बोली हैं, क्योंकि ये जो नैरेटिव चल रहा है हम बात करेंगे पाकिस्तान से बात, अरे मोदी साहब मान गए, बात करेंगे कश्मीर के ऊपर बात, कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला भैया नो कंट्री नेगोशिएट्स ऑन इट्स ओन लैंड, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, POJK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नो कंट्री विल नेगोशिएट फॉर इट्स ओन लैंड। बड़ा क्लियरली बोला है। तो भैया कोई नेगोशिएशन नहीं है, हम बात ये करेंगे कि साहब आप हमको कब दे रहे हो और उसके मोडालिटीज क्या होंगे। आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज बड़ी क्लियरली एक स्टेटमेंट में डालनी चाहिए। अब डिटेल आ गया, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया, और उसने $1.7 बिलियन लिया था IMF से। बाद में पता चला कि IMF ने 11 ऐसी शर्तें लगा दी है, और पुरानी शर्तें जो है वो कायम है, यानी पुरानी कोई 39 शर्तें हैं वो कायम है। उसमें ये भी लिखा हुआ है पुरानी शर्तों में कि आपको 20% डिफेंस बजट घटाना है। अब डिफेंस बजट घटाने की बात तो दूर,
पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है इस पिटाई से कि वो अनटेस्टेड J-35 चाइना के खिलौने हैं। और चाइना का आज जो चाइनीज़ जो एयरफोर्स है PLAAF, यानी वो अपनी आर्मी की एयरफोर्स बनाते हैं वो कि PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, वो भी इसको यूज़ नहीं करती है। जैसे कि JF-17 है इनका, JF-17 को चाइनीज़ एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, PLA एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, इनको दे दिया। अब ये 35 वाला इनको दे रहे हैं, यानी कि 35 वाला जो बना रहे हैं, जो शेनयान एयर कॉरपोरेशन है, वो शेनयान एयर कॉरपोरेशन से चाइना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, क्योंकि शेनयान एयर कॉरपोरेशन का काम केवल ये है कि नकल वकल करके कुछ इस तरह के एक्सपोर्ट टाइप के मटेरियल बना के कबाड़ जो है वो दूसरों को बेचना। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ, क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूँ कि अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे ख़त्म कर दिए। जी F-16 हाई टेक, बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है कि जरा देखिए आप, जो आसिम मुनीर ने पॉइजनस एक जो बात करी थी, हिंदू मुस्लिम ये वो पूरी जो उसने बात करी थी, दैट इज कनेक्टेड विथ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। उन्होंने बोला कि ये पूरा जो एक एक्सट्रीम रिलीजियस आउटलुक है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और आप देखिए आर्मी चीफ की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है। सो मेरे हिसाब से इंडिया टुक अ एक्सट्रीमली हार्ड स्टैंड यस्टरडे, एंड मोदी साहब ने जो चीजें बोली हैं वो ऑफ कोर्स एक लार्जर ग्लोबल नैरेटिव के लिए, और जयशंकर साहब ने जो कल बोला है दैट इज बेसिकली बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ऑन क्या बात होनी है दूसरी कंट्रीज के साथ अबाउट व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान। यहां पर ऑफ कोर्स अमेरिका का एक वो है कि ओहो बेचारा पाकिस्तान ये वो, आई थिंक उसको साइड स्टेप किया जा रहा है पूरी तरह से, एंड यू कैन सी दैट विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। एंड यहां तक कि अगर आप देखें, जैसे कल आपको बताया था कि मोदी साहब नॉर्मली कोई ट्वीट करता है वर्ल्ड लीडर, उनको एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड दिस यू विल फाइंड गोइंग फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एंटेगनिस्टिक पोजीशन ली जाएगी आपकी तरफ से, वेर आप डील करोगे उसके साथ, फ्री ट्रेड डील भी करोगे उसके साथ, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आगे नहीं जाएगा।